चलो बच्चों, अभी हम आगे जा रहे हैं। इसमें भी हम कवर करने वाले 4 सम जो बेसिकली आपको कंसेप्ट एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे की वीडियो देखिए तो ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन आएगा और बाद में आप बोलोगे सर ने तो बताया नहीं। लेकिन जो बच्चे को ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, सपोज यहाँ से लेके आखिरी तक, ये अभी और एक वीडियो ऐसी आएगी जिसके अंदर एक्स्ट्रा सम होंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाता है तो समझ लो टेक्स्ट बुक में खाली अभी थोड़े सम ही बाकी होंगे जो आपको प्रॉब्लम आएगा। ये डायरेक्ट मेथड मतलब प्रॉपर मेथड के हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा। आपके कोर्स में रिवर्स मेथड है नहीं तो इसके सारे सम कवर हो जाएंगे। रिवर्स मेथड में भी हम इतने ही डिटेल में करेंगे, लेकिन रिड्यूस कोर्स के हिसाब से ये है नहीं। टेंशन मत करना, हम डिटेल में प्रॉपर देखेंगे। खाली बस ये सम आप नोटबुक में प्रॉपर मेंटेन करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 120, सिग्मा दिया हुआ है 25। यहाँ तक आपको क्लियर है। डायग्राम हर एक सब में करना कंपलसरी जैसा है। आप बोलोगे यहाँ x टर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल वेरिएबल में दिया हुआ है। आप बोलोगे सर z स्टैंडर्ड वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है। तो बच्चा इससे आगे हम चलते हैं, तो इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट सम p इज इक्वल टू ब्रैकेट में x लेस देन इक्वल टू 145। जैसे ये पॉइंट करते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे z की जगह आप लिख दो क्या, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे 145 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा z लेस देन 145 माइनस म्यू कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे 120 और अपॉन 25। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे होगा 145 माइनस 120 डिवाइड बाय 25। ओके 1 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये z लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। समझना, अभी आपको ये टर्म में आंसर दे दिया है, z टर्म में आपके पास आंसर आ गया। जैसे 1 आता है मतलब ये स्टेप आ जाता है तो आपको फिगर ड्रॉ कर देनी है। तो आप बोलोगे सर ये फिगर ड्रॉ हो गई, ये लिखा आपने z0, सपोज यहाँ पे आपने लिखा z1 इज इक्वल टू 1। अभी ये लेस देन की साइन है, लेस देन मतलब उससे कम, लेस देन इक्वल टू इज इक्वल टू उससे कम जाना है। तो आप 1 से कम होगा तो ये बोलोगे पूरा ये पोर्शन। क्लियर है बच्चा, पूरा ये पोर्शन। तो आप बोलोगे सर इससे कैसे हम लिखेंगे, तो बच्चा आपको वो तो क्लियर है, हमें पहले देखना पड़ेगा z0 से लेके 1 का डिस्टेंस। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, और यहां से जो है वो टोटल ये वाला डिस्टेंस जिसको आप बोलोगे सर 0.5। पहले हमने क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर ये माइनस वाला लिखेंगे प्लस 0 से लेके 1 का डिस्टेंस, ये हमें लिखना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे सर p और ब्रैकेट में यहाँ से शुरू करते हैं इनफाइनाइट, आगे माइनस की साइन होगी इसलिए इनफाइनाइट लिखेंगे। यहाँ से पहले लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ से इनफाइनाइट से लेके 0 तक, ये 0 है ना बच्चा, ये इनफाइनाइट माइनस है, ये इनफाइनाइट प्लस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे लेस देन ही लिखेंगे, ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, मेन पॉइंट यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। z लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्लियर है, ये आपने लिख दिया ये वाला डिस्टेंस। अब लिखोगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, प्लस की साइन, यहाँ पे लिखोगे 0 लेस देन, यहाँ कितना है 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 1 लिख देंगे। क्लियर है बच्चा। एक स्टेप और करना पड़ेगा, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन, यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे म्यू। आप बोलोगे सर ये क्यों लिखा, क्योंकि माइनस की वैल्यू अल्टीमेटली तो प्लस में ही दिखने वाली है, तो सेमेस्ट्रिक करके आप लिख दोगे। यहाँ पे आप लिखोगे 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.5, ये तो हमें पता है पूरा 0.5 होता है,
और 0 से लेके 1 का डिस्टेंस बच्चा जो होगा वो 3 4 1 3 और टोटल करोगे तो आ जाएगा 0.8413। कितना आ जाएगा बच्चा? 0.8413। और उसके साथ बच्चा हमारा पहला सम खत्म। प्रेजेंटेशन बहुत शांति से समझना, हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है। एक एक पॉइंट डिटेल नहीं करने की वजह से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ ही जाएगी, क्योंकि ये सम ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार किया है। यहाँ से जो सम है वो ऑलरेडी आपने बहुत सारे सम किए हुए हैं, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। बच्चा आगे चलते हैं सेकंड नंबर के सम में। सेकंड नंबर के सम के हिसाब से इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो थोड़ा हम कर लेते हैं। ये थोड़ा बच्चा मैं मिटा दूंगा, तो आप प्रॉपर पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मिटाएंगे बाद में, दो सम का कंसेप्ट करते हैं साथ में। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान रखो ग्रेटर देन इक्वल टू बोला हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप बोलोगे एक्स को कन्वर्ट करते हैं सर, तो यहाँ पे लिखा पी एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन एक्स की जगह 180 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे आप बोलोगे z ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बोलेंगे 180 माइनस आप बोलोगे कितना, तो आप बोलोगे सर म्यू जो है वो 120 है, सिग्मा जो बच्चा है वो 25। ये हो गया। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आगे का शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा, तो ऐसे तो 60 दिख ही रहा है, 180 माइनस 120 डिवाइड बाय आप बोलोगे 25, तो आ जाएगा 2.4। 2.4 आते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा P और यहाँ पे लिख दिया वो स्टेप। जैसे ये आता है तो आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे z इज इक्वल टू 0, कि माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट। हमें जो चाहिए वो 2.4 चाहिए, प्लस में इसलिए हमने ये साइड लिख दिया। जैसे ये लिखा 2.4 से ग्रेटर वर्ड बोला है, ग्रेटर, तो आप बोलोगे सर उससे ज्यादा, 2.4 से ज्यादा होगा वो हम कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? 2.4 से ज्यादा। एक ही लाइन सर 3 बार 2 बार 1 बार बोल बोल के आपके दिमाग में बिठाएंगे तो वो आपको क्लियर हो ही जाएगा। 2.4 तो आप बोलोगे बच्चा ये वाला पोर्शन सर आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले हमें वो तो पता है कि ये जो पूरा डिस्टेंस होता है वो 0.5 होता है। हम क्या करेंगे, इसमें से आप बोलोगे सर ये पोर्शन करेंगे, ये वाला पोर्शन हम ढूंढ लेंगे, तो इसमें से ये पोर्शन माइनस करोगे, ये वाला पोर्शन मतलब 0 z0 से लेके 2.4 का डिस्टेंस ढूंढ लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पूरा डिस्टेंस 0.5 है, उसमें से आप बोलोगे सर z0 से लेके 2.4 का हम देख लेंगे, 0.5 में से माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। ये समझने के लिए मैंने करवाया जिससे आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि लिखने में इजी आसानी रहे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे पहले लिखोगे 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन, ये ध्यान में रखना, म्यू नहीं बोलेंगे, इंफिनिटी बोलेंगे। आप बोलोगे माइनस 0 लेस देन z लेस देन, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2.4, ये तो हमें पता है 0.5 और 2.4 बच्चा हम बोलेंगे 4918। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर कैलकुलेटर का यूज करते हैं, 0.5 में से 4918 सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे 0.0082, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऊपर जो ढूंढना है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और उसके साथ बच्चा हमारा ये नंबर सम भी खत्म। तो शांति से पहले ये क्लियर कर लो, अभी बोर्ड भी भर गया है, तो प्रॉपर स्टेप जो मैंने किए वो आपको क्लियर होने चाहिए। बहुत शांति से करवा रहा हूँ, एक एक सम को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ। जब बड़े सम आएंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा ये मैं मिटा रहा हूँ, आप प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा थर्ड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में x लेस देन इक्वल टू 85। 85 से कम की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट करते हैं z में, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा,
यहाँ पे 85 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जैसे ये होगा आप बोलोगे सर इसको हम कन्वर्ट करेंगे z और यहाँ पे हम लिख देंगे 85 माइनस 120, म्यू जो है हमारा 120 और यहाँ पे जो है वो 25। तो यहाँ पे हम करेंगे तो z लेस देन कर दिया और यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपको आएगा 85, बच्चा कितना है 85 माइनस 120 डिवाइड बाई 25, तो आंसर आएगा 1.4, लेकिन माइनस वाला कितना आएगा बच्चा 1.4। तो ध्यान से समझना, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमने लिख दिया z0, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये जो माइनस में है तो यहाँ पे हमने लिख दिया z1 इज इक्वल टू 1.4। अभी लेस देन बोला है तो उससे कम, 1.4 से कम, तो आप बोलोगे 1.4 से कम सर तो ये पोर्शन आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको लिखना कैसे है, तो आप बोलोगे सर ये तो अभी हमने किया प्लस वाले में, ये सेम टू सेम पोर्शन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो पूरा पोर्शन आपका आएगा 0.5। कितना आएगा ये पता है 0.5, उसमें से आप बोलोगे सर हमें पता है, यहाँ पे ध्यान में रखना है ये पॉइंट, यहाँ पे आप बोलोगे z0 और ये है 1.4, तो यहाँ पे आप बोलोगे 1.4, तो ये जो हम करेंगे ढूंढ लेंगे तो ये मिल जाएगा। कैसे? तो 0.5 में से ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे 0 से लेके 1.4 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। हमें जो ढूंढना है ग्रेटर देन, आप बोलोगे लेस देन 1.4 से कम वाला पोर्शन जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले 0, आप बोलोगे सर पहले लिखना क्या है, तो पहले इंफिनिटी वाला लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ से। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये वाला इंफिनिटी कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। ओके चलो, पहले ये माइनस इंफिनिटी से आप बोलोगे माइनस इंफिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लिया, माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 1.4, लेकिन माइनस में माइनस लेस देन z इक्वल टू 0 तक का हमें डिस्टेंस ढूंढना है। ये आप एक स्टेप लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू म्यू। आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिक, आप बोलोगे यहाँ पे आप ये बोल दोगे 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.4, आप लिख देना ब्रैकेट में करके, वो ध्यान में रखना है। ये तो हमें पता है कि पूरी जो होगा वो 0.5 होगा यहाँ का। अभी हमें 1.4 का टेबल में देखना है, तो 4192 कितना है बच्चा 4192 माइनस करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो ध्यान में रखना है 0.5 माइनस 4192, तो ये हो जाएगा 0.0808। आप बोलोगे सर ये आपको प्रोबेबिलिटी आएगी लेस देन, आपको जो ढूंढना था 85 की वैल्यू वो आ गई, और आप बोलोगे सर ये हमें समझ में आया ये पॉइंट बच्चा। तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चा। ये सम नंबर था आपका थर्ड। अभी हम फोर्थ की बारी करते हैं। तो फोर्थ में आपको ग्रेटर देन वर्ड लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर करके अभी ये भी लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p x ग्रेटर देन 80। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे z में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे z x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा z ग्रेटर देन, यहाँ पे x की जगह तो x ही रहेगा, म्यू की जगह आ जाएगा 120, सिग्मा की जगह आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा z ग्रेटर देन, यहाँ पे हम करेंगे बच्चा कैलकुलेटर पे ही करेंगे जिससे प्रॉपर क्लियर, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना। 80 माइनस 120 डिवाइड बाय 25, तो माइनस 1.6 ये हो जाएगा। तो माइनस 1.6 जैसे होता है बच्चा, आप बोलोगे सर क्या करना क्या है। देखो बच्चा शांति से देखना, पहले तो ये आपको वो क्लियर है, ये इंफिनिटी माइनस में है, यहाँ पे z 0 लिख दिया, यहाँ पे हो गया, आप बोलोगे सर प्लस में इंफिनिटी। यहाँ तक क्लियर? आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया, 1.6 लिख दो, तो हमने लिख दिया 1.6, z लिख दिया।
अभी उससे ज्यादा ग्रेटर देन वर्ड यूज किया है। ग्रेटर देन मतलब आप बोलोगे सर यहां से ग्रेटर देन वर्ड यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये सारा पोर्शन हमें ढूंढना है, क्योंकि उससे आगे जाएंगे, जो साइड जाएंगे तो वो आप बोलोगे सर उससे आगे वाला पोर्शन, तो आपको वो क्लियर कर देना है। उससे ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ये कौन सी साइड आएगा, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड सारी फिगर बड़ी ही आने वाली है। क्लियर में आ रहा है बच्चा? ये पॉइंट बहुत शांति से अभी दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, हम कैसे ढूंढेंगे। तो आप बोलोगे सर हमें ये पता है, ये नीचे नहीं छूना चाहिए, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर यहाँ Z0 लिख दो, यहाँ पे 1.6 लिख दो, 1.6 और ये डिस्टेंस हम ढूंढेंगे 0 से लेके 1.6 का डिस्टेंस। आप बोलोगे सर अभी दूसरा एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ प्लस की साइन और यहाँ हम लिखेंगे ये हो गया Z0 से लेके इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये वाला पोर्शन, ये दोनों को प्लस करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया 1.6 माइनस में, इसलिए ऑब्वियसली पहले लिखेंगे लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये 1.6 से 0 का डिस्टेंस, अब 0 से लेके इंफिनिटी का डिस्टेंस, तो यहाँ प्लस की साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन ही लिखा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, इंफिनिटी। यहाँ जैसे आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर ये जो होगा उसको फिर से लिखना पड़ेगा 0 लेस देन Z लेस देन 1.6, क्योंकि आप बोलोगे माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए। तो बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ तो जे था उसकी वैसे ही 0.5 सर ने लिख दिया उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है 0.5 है। अब 1.6 की वैल्यू देखनी है, 1.6 की आप बोलोगे 4452, 4452 प्लस 0.5, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा कितना हो जाएगा 9452, और उसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर भी खत्म हो जाएगा। ये प्रॉपर आपको क्लियर हो ही जाएगा, बस आपको प्रॉपर लिखते जाना है और समझते जाना है, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये बच्चा हमारा सम खत्म हुआ। शांति से आपको नोटबुक में लिखना है। मैंने जितना हो सके उतनी फिगर डिटेल में बनाई है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चा शांति से ये कर लो। एक होमवर्क में सम देता हूँ बच्चा, वो शांति से करना। 5th वाला सम है P ग्रेटर देन 90, और उसके साथ बच्चा आपको प्रॉपर करना है, तो आप करोगे तो क्लियर हो जाएगा। शांति से नोटबुक में लिखो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर आप करते जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं।